हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं राजस्थान अनुदेशक भर्ती जो निकल कर आई थी कनिष्ठ अनुदेशक पद पे 2024 में। फाइनली उसका एक बार और न्यू नोटिस जारी हो गया है 8/11/2024 को। कल की डेट में ये जारी हुआ है और आज वेबसाइट में अपडेट हुआ है। क्या अपडेट है, कब एग्जाम है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आपको अभी एग्जाम के कुछ दिन बचे हुए हैं, रिवीजन कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तैयारी पे चलते हैं क्योंकि समय कम बचा है और रिवाइज अधिक से अधिक करना है। सबसे पहले तैयारी के लिए आपको सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वो, ठीक है। या आप successcareer.classx.co.in ये वाली वेबसाइट पे भी आ जाएंगे तो सेम चीज आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको ऑल कोर्सेज के अंतर्गत आना है। ऑल कोर्सेज में आपको यहाँ फिटर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का, एमएमबी का, जूनियर इंस्ट्रक्टर, मैकेनिक डीजल का, कोपा का आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। इसके अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद राजस्थान का और एमएमबी ट्रेड का स्टडी मटेरियल ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मात्र 149 में ये मिल जाएगा, चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, कोपा, इनके लिए यहाँ पे तैयार है। चलिए क्या सबसे पहले देखिए, हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जा रहे हैं और नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने टेलीग्राम चैनल में, यदि आप ज्वाइन किए होंगे सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल, ये सक्सेस कैरियर नाम यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, या लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोगों को ये मिल जाएगी नोटिस। तो ये नोटिस आप लोगों को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताएंगे एडमिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये 8/11/2024 को जारी होता है, जिसमें एग्जाम की डेट रखी गई है 30/10/2024 द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित परीक्षा कार्यक्रम एवं निर्देश जारी किया गया है, ठीक है। किसके के लिए ये आज ही की डेट में जारी हुआ है, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा दें, यहाँ से राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से देखिए, 8/11/2024 जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 एडवर्टाइजमेंट फॉर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सीबीटी कम ओएमआर एग्जाम। इसमें किसका किसका है, तो मैकेनिक डीजल वालों का है, आरएससी का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, आईटी और सीएर वालों के लिए ये नोटिफिकेशन। देखिए सबसे पहले एग्जाम देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मैकेनिक डीजल वालों के लिए 16/11/2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में है। ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए कोपा कंप्यूटर प्रयोगशाला और सुप्रयोग, जिसे आईटी बोलते हैं, 16/11/2024 को इवनिंग में है। ऐसे ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोजगार योग्यता कौशल का 18/11/2024 यानी कि 18 नवंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में। और आरएसी वालों के लिए 18 नवंबर 2024 को इवनिंग शिफ्ट में। ये सीबीटी कम ओएमआर होगा। सीबीटी कम ओएमआर का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, उपरोक्त परीक्षा का मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी कम ओएमआर होगा, अर्थात प्रश्न पत्र जो होंगे आपका कंप्यूटर पे दिखाई देगा और उत्तर का चयन आपको ऑफलाइन ओएमआर सीट पे करना है। मान लीजिए कि ये ओएमआर है आपका, इस ओएमआर पे आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, इस पे मेरा क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्यूशन करके हमें यहाँ पे टिक करना होगा, गोल करना होगा ओएमआर सीट पे ना। तो उसी को बोलते हैं सीबीटी कम ओएमआर, ठीक है, सीबीटी कम ओएमआर बेस्ड एग्जाम। अब देखिए आपको और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या इंस्ट्रक्शन है। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देखिए, यहाँ पे आपका 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे के पेपर में आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई विकल्प वृत्त भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए आवंटित समय समाप्त होने के पश्चात 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा से अधिकतम 120 अंक होंगे, यानी कि 120। आपको पता है ना कि 80 जो है आपका टेक्निकल यानी कि आपके ट्रेड से रहेगा। ट्रेड का मतलब है कि आप फिटर से भरे होंगे तो फिटर से यहाँ पे पूरी आपको, जैसे फिटर का मैं बता दूं, यहाँ कंटेंट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिटर टॉपिक वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम मॉक टेस्ट मिल जाएगी। नीमी का जो सबसे ज्यादा फिटर ट्रेड में पूछा जाता है उसका 23 टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक और स्टडी मटेरियल फिटर ट्रेड का, ठीक है। और राजस्थान का जीके जीएस, फिटर का एमसीक्यू, राजस्थान का सामान्य ज्ञान 3000, फिटर इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीमी का, ये आपको मिल जाएगा जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो ये आपका 80 क्वेश्चन जो होगा फिटर से पूछेगा और राजस्थान जीके जीएस से आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखिए, सही उत्तर के लिए 1 अंक
निगेटिव मार्किंग है, यहाँ गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही वाला भी आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए कि 5 ऑप्शन आएंगे ABCD में, जो आपका ऑप्शन रहेगा अगर लगा दिए तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो 5वां ऑप्शन लगाना कंपलसरी है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। देखिए विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न 0 अंक, यानी कि ई लगाएंगे तो 0 अंक मिलेगा। किसी भी विकल्प वृत्त को काला न करने पर प्रश्न के पूर्णांक 1/3 कट जाएंगे। देखिए अभी तक एग्जाम दिए हुए हैं ना, तो एग्जाम में 4 ऑप्शन अगर आ रहा है तो करते हैं तो नंबर मिलता है, गलत होता है तो निगेटिव मार्किंग। लेकिन अक्सर एग्जाम में होता है कि हम परीक्षा दे रहे हैं, अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, कोई अंक नहीं कटता। लेकिन इसमें अगर छोड़ रहे हैं क्वेश्चन तो भी कटेगा, तो उसके लिए ई ऑप्शन करके आना है। छोड़ रहे हैं तो ई भरना पड़ेगा आपको। अगला देखिए OMR उत्तर पत्रक पीछे दिए गए सभी निर्देश पढ़ना होगा आपको। OMR उत्तर पत्रक पर प्रविष्टियां भरने हैं तो केवल नीले बाल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, यानी कि नीले बाल पॉइंट काला लेकर नहीं जाना है, ले लीजिएगा आप। कृपया अपना रोल नंबर अन्य जानकारी OMR पत्रक से सही भरना है आपको। घड़ी को सर्वर समय पर सेट कर दिया गया है। स्क्रीन पर प्रश्न पढ़ें और दिए गए OMR शीट पर अपना उत्तर लगाना है, जैसा कि मैं बताया हूँ। यदि किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प वृत्त चिन्हित किए गए हैं तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 5 विकल्प होंगे ABCD में अगर आपका ऑप्शन मिल रहा है तो लगाइए, नहीं तो 5वां ऑप्शन आपको ई लगाना है। सही उत्तर दर्शाने के लिए अभ्यर्थी को OMR पत्रक पर संबंधित प्रश्न संख्या के लिए नीले बाल पॉइंट पेन से केवल विकल्प ABCD भरना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प ई को काला करना होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूं। यदि कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्न में 10% से अधिक प्रश्न छोड़ देता है, ठीक है, कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 10% से अधिक प्रश्न छोड़ देता है या 5वां विकल्प में से किसी भी वृत्त को नहीं भरता है तो इसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए परीक्षा देने बैठे और आप ई ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं, या आप ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है नहीं आता है उसे छोड़ देते हैं। अगर छोड़ देते हैं 10%, 120 में अगर 12 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, करना तो सब है, नहीं आ रहा है तो ई करना है। अगर छोड़ दिए 12 क्वेश्चन तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आगे का आपका काम नहीं होगा। अगला स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट बटन से आगे होगा और आपको द्वारा देखे गए प्रश्नों को क्वेश्चन पैलेट पर हरे रंग से चिन्हित किया जाएगा। जैसा कि मैं दिखा देता हूं, आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों भाषाओं में रहेगी। जूम इन जूम आउट, जूम इन का मतलब होगा कि कम होना और जूम आउट का मतलब बड़ा करना, यानी कि आपका क्वेश्चन छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका रहेगा। रीसेट जूम में आपका जो ओरिजिनल व्यू है वो हो जाएगा। क्वेश्चन पैलेट के बाईं तरफ एरो बटन का उपयोग करके क्वेश्चन पैलेट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं कैसे होगा। परीक्षा का समय पूरा होने पर आपको थैंक यू स्क्रीन दिखाई देगी। परीक्षा से बाहर जाने से पहले आपको अपनी OMR शीट निरीक्षक को सौंपना होगा। यदि आप गलती से परीक्षा विंडो बंद कर देते हैं तो आप परीक्षा फिर से शुरू कर सकेंगे, यानी कि आपका कंप्यूटर बंद हो जा रहा है तो फिर से उसे चालू किया जा सकता है। हालांकि जब विंडो बंद करेंगे फिर भी लॉगिन करेंगे तब बीच की मिनटों की संख्या आपके कुल आवंटित समय से काट ली जाएगी। यानी कि मान लीजिए 10 मिनट का आपका स्क्रीन बंद हो गया किसी कारण से, तो ध्यान देना है 10 मिनट आपका समय चला जाएगा, अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त समय नहीं दी जाएगी। अब देखिए मिसकंडक्ट कदाचार में आपको अभ्यर्थी मतलब ये मिसकंडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप वहां पे डिसिप्लिन बनाकर रखिएगा अपना। परीक्षा में कोई अवकाश नहीं होगा, ये देख लीजिएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ये सभी ले जाना अलाउ नहीं है। परीक्षा के लिए केवल प्रवेश पत्र प्रिंट आउट, वैध फोटो पहचान पत्र और पेन की आवश्यकता होगी, अन्य सभी वस्तुएं परीक्षा केंद्र से बाहर। यानी कि आपको एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट ले लेना है। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। यदि प्रश्नों को हिंदी अथवा अंग्रेजी संस्करण मुद्रण तथ्यात्मक प्रकृति किसी प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो तो अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा। यानी कि आपका हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर गलत है तो वो आपका इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा ना। यदि परीक्षा में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। यानी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपको नहीं ले जाना है। यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते समय अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके पास कोई अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ FIR भी होगा की जाएगी। उस पर राज्य सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या 10 करोड़ तक के जुर्माने तक प्रावधान है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की ताक झाक इधर उधर नहीं करना है आप लोगों को।
परीक्षा के माहौल से परिचित होने के लिए कृपया मैं सहमत हूँ एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद ही आपकी परीक्षा स्क्रीन पर निर्देशित हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और तैयारी के लिए अभी आपके पास समय है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा जो जो एग्जाम में आता है। 100% तैयारी करिए, आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।